बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले रशिया का आइकॉनिक मॉस्कवा क्लास का क्रूजर शिप जो था वो सिंक हो गया था। रशिया को इसका बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसी वजह से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नेटो ने इसी चीज को देखते हुए ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। न सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया है, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड के साथ मिलकर उन्होंने एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर दी हैं। याद रहे कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नॉन नेटो कंट्रीज हैं, लेकिन वो बाल्टिक रीजन के साथ मिलती हैं। इस वजह से नेटो ने इन कंट्रीज के साथ मिलकर जो है वो एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं। अब ये तो था नेटो का रिस्पांस। नेटो ने प्रीएम्प्ट किया कि रशिया का इतना बड़ा आइकॉनिक शिप जो है वो डूब गया, तो डेफिनेटली रशिया जो है वो गुस्से में है और कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा। हमें अपनी एयरफोर्स को जो है वो हाई अलर्ट कर देना चाहिए। अब रशिया की तरफ से जो रिस्पांस सामने आया है वो बेसिकली हमें यूक्रेन की एक स्टेटमेंट से पता चलता है। यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर कारपेट बॉम्बिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि रशिया ने Su-25 जो कि एक छोटा जहाज है, क्लोज एयर सपोर्ट वाला जहाज है, उसको इस्तेमाल किया। Su-27, Su-35 जहाज को इस्तेमाल किया, Su-34 जहाज को इस्तेमाल किया। उसके काफी ज्यादा Su-34 जहाज जो थे वो गिरे भी थे। लेकिन अब रशिया ने जो है ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है उसको मैदान में ले आया और ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है Tu-22M। रशिया के पास काफी किस्म के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जिनके अंदर Tu-160 भी शामिल है, Tu-22M भी शामिल है। Tu-22M जो है वो निस्बतन एक छोटा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसको आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी कह सकते हैं और ये जहाज जो है ये मैरीटाइम स्ट्राइक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि रशिया ने अपने इस Tu-22M जहाज के जरिए से एक पोर्ट सिटी मारियोपोल के ऊपर जो है बारबेरिक किस्म की जो है वो कारपेट बॉम्बिंग की है। ये जो जहाज होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, इनके अंदर आप जो है वो बड़े बड़े मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स लेके जा सकते हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन यानी कि एटम बॉम्ब वगैरह जो है वो लेके जा सकते हैं, और छोटे वेपन्स की तो तादाद जो है वो अनगिनत इसके अंदर आप लेके जा सकते हैं। तो रशिया ने इन जहाजों के जरिए से जो है वो अब कारपेट बॉम्बिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है यूक्रेन के अंदर। अब बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने अब अपना सारी तवज्जो जो है वो डॉनबास रीजन के ऊपर लगा दी है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है यूक्रेन के अंदर। और शायद उसकी वजह ये भी थी कि ये इतने बड़े बड़े हैवी वेपन्स जो थे इससे पहले रूस ने इस जंग के अंदर नहीं झोंके थे। लेकिन अब रूस जो है वो एक डिसाइसिव मार्का चाहता है कि जिसके बाद वो यूक्रेन की प्रॉपर कमर तोड़ दे, और उसके लिए जो है उसने अब ये बड़े बड़े हथियार जो है वो मैदान में ले आया। अब ये जो Tu-22 जहाज है ये सबसे पहले 1959 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। इसको सोवियत यूनियन की एयरफोर्स के अंदर 1962 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन सोवियत यूनियन ने देख लिया कि इसका डिजाइन को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इस वजह से सोवियत यूनियन ने इसका जो डिजाइन है उसको मॉडर्नाइज करना शुरू किया और सिर्फ 10 साल के अरसे में उन्होंने एक नया जहाज जिसको उन्होंने डेजिग्नेट किया Tu-22M दुनिया के सामने ले आए। Tu-22M जो था वो Tu-22 से जो है वो काफी ज्यादा विजिबली चेंज था। बाहर से ही उसकी एरोडायनामिक्स जो थी वो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रही थी और उसकी फ्यूल कैपेसिटी और उसकी रेंज जो थी वो ओरिजिनल Tu-22 से बहुत ज्यादा थी। Tu-22 के फर्स्ट फ्लाइट के ठीक 10 साल के बाद 1969 के अंदर Tu-22M बैकफायर की फर्स्ट फ्लाइट की गई और इस जहाज को 1972 के अंदर सोवियत यूनियन की एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया। Tu-22M बैकफायर के जो है वो तकरीबन 500 के करीब जहाज तैयार किए गए, क्योंकि ये जहाज जो था ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के तौर पे भी काम आता था और रशिया की नेवी भी इसको इस्तेमाल करती थी। रशिया की नेवी इसको मैरीटाइम स्ट्राइक्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करती थी। रूस की यूक्रेन पे इन्वेजन के आगाज के बाद पहली बार तवील फासले तक मार करने वाले Tu-22M 3 बमबार तैयारों ने बमबारी की है। ये फजाई हमला मारियोपोल शहर पर किया गया था। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक फुटेज शेयर की है जिसमें मारियोपोल स्टील प्लांट पर कारपेट बमबारी का एक लम्हा दिखाया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि रशिया ने भी एडमिट किया कि उसने अपने ये Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उनको मारियोपोल सिटी के ऊपर जो है वो भेजा। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की इस वीडियो से नजर आता है कि रशिया ने ये Tu-22M जहाज जो है इनको अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ जो है वो यूक्रेन पे भेजा और अनगाइडेड बॉम्ब जो है वो इस पोर्ट सिटी के ऊपर गिराए गए हैं। इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर भी एक वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये Tu-22M जहाज जो है यूक्रेन के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अब कहने को तो ये यूक्रेन के ऊपर फ्लाई कर रहा है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये फुटेज जो है ये वाकई यूक्रेन से ली गई है या इस फुटेज को जो है वो रशिया के अंदर किसी जगह से लिया गया। लेकिन कहने वालों का कहना यह है कि ये फुटेज जो है ये यूक्रेन के अंदर से जो है वो शॉट की गई है और क्लियरली देखा जा सकता है कि Tu-22M जहाज जो है वो यूक्रेन के ऊपर फिर रहा है। डेफिनेटली वो यहाँ पे बमबारी करेगा और कारपेट बॉम्बिंग के लिए ये जहाज जो है ये मौजू होते हैं। इससे 2-3 बातें जाहिर होती हैं कि रशिया ने
इस एरिया के अंदर टोटल एयर सुपीरियोरिटी जो है उसको कायम कर लिया, क्योंकि इन जहाजों को उसी वक्त जो है वो थिएटर के अंदर या जंग के अंदर भेजा जाता है जब आपको पता हो कि एनिमी के पास इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल इस एरिया के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जहाज जो होते हैं ये इतने ज्यादा मैनूवरेबल नहीं होते, ना ये अपना डिफेंस जो है वो किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ कर सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रशिया कॉन्फिडेंट है कि इस एरिया के अंदर यूक्रेन के पास अब S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है, और जिस वजह से उसने अब ये Tu-22M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो भेजे हैं। और दूसरी बात ये कि रशिया अब इस वक्त थोड़ा सा डेस्परेट है और वो ये चाहता है इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के जरिए से कारपेट बॉम्बिंग करके यूक्रेन के अंदर जो फौजी उसके अहदाफ हैं उनको जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।